हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने सेंसस उत्तर प्रदेश के 2011 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तीसरा वीडियो हम आज लेकर आए हैं जहां हम लोग अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन के संदर्भ में। चलिए आइए मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए। देखिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ कुछ लिख के रखा हुआ है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, संख्या के आधार पर हम देखें कि टोटल संख्या में पूरे प्रदेश में शेड्यूल कास्ट किस जिले में रहते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो जिला है सीतापुर, जहां पर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज और तीसरे नंबर पर हरदोई। सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई ऐसे 3 जिले हैं जहां सर्वाधिक संख्या में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है। दूसरी बात अगर मिनिमम की बात करें तो बागपत में सबसे कम संख्या के आधार पर, फिर श्रावस्ती में और फिर गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ सबसे कम संख्या में के आधार पर जो है शेड्यूल कास्ट जनता रहती है। अब यहाँ जो बात करते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की परसेंटेज के आधार पर, अगर पूरे परसेंटेज को देखा जाए तो उसके आधार पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो सीतापुर में ही है, लेकिन सीतापुर में संख्या के आधार पर भी और परसेंटेज के आधार पर भी। दूसरे स्थान पर प्रयागराज, तीसरे स्थान पर हरदोई। ठीक है, ये मैं 3 ही 3 लिखता हूँ, 3 ही 3 देखते हैं क्योंकि हमने 3 यहाँ डिस्कस किया है। हरदोई तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। मिनिमम की बात करें जहां परसेंटेज में रहते हैं, यानी पूरे परसेंटेज देखा जाए बागपत जिले का, तो सबसे कम वहां पर एससी है, फिर बरेली है और फिर आपका बलरामपुर है जहां पर सबसे कम परसेंटेज के बेसिस पर जो है शेड्यूल कास्ट जनता रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, सेम इसी पैटर्न को हम देखेंगे। एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर और यहां नंबर के आधार पर। ठीक है, तो मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक, तो सबसे ज्यादा एसटी जो नंबर के आधार पर रहती है वो कहां रहती है? सोनभद्र में। दूसरा बलिया में और तीसरा देवरिया में। ठीक, मैं टॉप 3 ले रहा हूं यहां पर। और मिनिमम की जब बात करें तो मिनिमम आपके सबसे कम बागपत में, दूसरा कन्नौज में और तीसरा बदायूं में। सबसे कम परसेंट जो संख्या की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम बागपत, कन्नौज और बदायूं में ही रहते हैं। अब यहां बात करते हैं परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक, जब परसेंटेज के बेसिस पे देखा जाता है तो सबसे कम जो जहां पर जो एसटी जनता रहती है वो क्या है? आपका कौशाम्बी। एसटी पॉपुलेशन जो परसेंटेज के आधार पर सोनभद्र, मैक्सिमम जो एसटी पॉपुलेशन है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, सबसे ज्यादा एसटी जो है सोनभद्र में ही रहती है। ठीक है, संख्या के आधार पर भी सोनभद्र और परसेंटेज के बेसिस पर भी सोनभद्र जिला है। फिर है ललितपुर और तीसरा देवरिया। ये टॉप 3 एसटी पॉपुलेटेड जिले हैं। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो यही बागपत, दूसरा कन्नौज और तीसरा बदायूं। ठीक है, ये 3 टॉप जिले हैं जहां पर एसटी पॉपुलेशन रहती है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ लिंगानुपात की। लिंगानुपात की हम लोग अब डिस्कशन में इंटर करते हैं और सबसे ज्यादा लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात के रूप में जीरो को आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो शिशुओं में पाई जाती है, कहां पर? शिशुओं में। इसके पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, यहां पर शिशुओं की जब बात करते हैं, शिशुओं में 0 से 6 साल के बच्चों में तो पहला स्थान आता है बलरामपुर का। ठीक, सबसे ज्यादा लिंगानुपात की जब बात की जाती है तो बलरामपुर जिला फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके बाद संत कबीर नगर, ये बहराइच के साथ में सेकंड प्लेस शेयर करते हैं। बलरामपुर के बाद संत कबीर नगर और बहराइच दूसरे स्थान पर दोनों कंसेक्यूटिवली साथ में ही आते हैं। फिर है सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी, ठीक है, और बाराबंकी सिद्धार्थनगर के बाद फैजाबाद। ये 5 जिले हैं जहां पर लिंगानुपात शिशुओं में मैक्सिमम पाई जाती है। मिनिमम की बात करते हैं, जब मिनिमम देखते हैं हम लोग तो बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। ठीक है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और चौथे स्थान पर मेरठ, बुलंदशहर। ठीक, ये टॉप 5 आपके शिशुओं वाले जनगणना के पॉइंट हो गए। अगर हम लोग यहां पर टोटल लिंगानुपात की जब बात कर रहे हैं तो अगर हम यहां बात करें कि कितने परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज है, ये 15.4% जो है 0 से 6 साल के बच्चों का जनसंख्या है। 15.4% इज दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 0 to 6 year old child। ठीक, अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं शिशुओं की, टोटल शिशुओं की बात करें अगर हम, ये तो हमने लिंगानुपात की बात की, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात में बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, फैजाबाद तो बता दिया हमने, लेकिन सबसे ज्यादा शिशु है किस जिले में? तो शिशुओं की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम वही दो कैटेगरी हम लोग ड्रा करते हैं। तो सबसे ज्यादा शिशु जो है प्रयागराज में है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो प्रयागराज में है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरा स्थान गाजियाबाद,
प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आपका आजमगढ़, और लखनऊ। ठीक, ये टॉप 5 आपके शिशुओं की संख्या में जिले हो गए। सबसे कम की जब बात करते हैं तो जैसे महोबा, सबसे कम अगर शिशुओं की बात की जाए पूरे प्रदेश में तो वो है आपका महोबा। फिर है हमीरपुर, फिर ललितपुर, फिर श्रावस्ती। ये मैंने यहाँ पर टॉप 4 जिले लिए हैं जहां शिशुओं की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है महोबा में, हमीरपुर में, ललितपुर में, श्रावस्ती में न्यूनतम शिशुओं की संख्या है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो प्रयागराज में, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ नगर और लखनऊ में टॉप 5 जहां शिशुओं की संख्या अधिकतम है। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा इसमें जो छूट रहा है वो क्या है, नगरीय जनसंख्या। अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या हम लोग इसको भी 2 तरीके से देखते हैं। एक तो सर्वाधिक नंबर के बेसिस पर और दूसरा परसेंटेज के बेसिस पर, नंबर के बेसिस। फिर वही मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो नंबर के आधार पर जब देखते हैं नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। ठीक है, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर। ठीक है, चौथे स्थान पर आगरा और 5वें स्थान पर मेरठ। ये हो गए आपके टोटल 5 प्लेस जहां पर नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब मिनिमम की बात करते हैं। श्रावस्ती, पहला, दूसरा चित्रकूट और तीसरा कौशाम्बी। ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे कम नंबर के बेसिस पर नगरीय जनसंख्या रहती है। ठीक है, मैक्सिमम जब परसेंटेज के बेसिस पर बात करते हैं, आइए तो परसेंटेज के बेसिस पर भी पहला स्थान गाजियाबाद को है, दूसरा स्थान नंबर वाले के हिसाब से लखनऊ में ही है और तीसरा स्थान परसेंटेज के बेसिस पर कानपुर नगर। ये देखिए 3 प्लेस, यहां के 3 प्लेस से कॉमन है। ठीक है, अब चौथे और 5वें में चेंज हुआ है, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, लेकिन 5वां मेरठ वाला फिर से कॉमन है। केवल आगरा और गौतम बुद्ध नगर में चेंजेस पाए गए हैं। यहां पर पहला स्थान श्रावस्ती ने मजबूती से जमा लिया है। यहां भी श्रावस्ती नंबर 1 पर था और यहां भी श्रावस्ती नंबर 1 पर है। दूसरा स्थान जो है कुशीनगर, यहां पर चेंज हो गया कुशीनगर, और तीसरा महाराजगंज। टॉप 3 प्लेसेस है वेयर यू विल फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश स्टेट। ठीक,
श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराष्ट्र। अब यहां एक चीज जान लीजिए, जो नगरीय जनसंख्या है टोटल, जो नगरीय जनसंख्या है अर्बन, पॉपुलेशन, इस अर्बन पॉपुलेशन में जो साक्षरता की जब बात की जाती है तो लिटरेसी, तो टोटल लिटरेसी अर्बन पॉपुलेशन में 75.14% है। 75.14%, जिसमें से मेल 80.51%, 80.85%, और ये 69.2% फीमेल। ठीक है, यहाँ पर अर्बन जो जिले हैं जनसंख्या उसमें 75.14% लोग लिटरेट हैं, और जिसमें मेल में 80.85 और फीमेल में 69.25%। अगर वही ग्रामीण संख्या की बात करें, ग्रामीण लिटरेसी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 65.5% ये लोग लिटरेट हैं, जिसमें से मेल और फीमेल को अलग अलग जब स्टडी करते हैं तो 76.33% मेल है और 53.2% आपका फीमेल है। 53.72% आपकी फीमेल है जो लिटरेट है। अर्बन में यहाँ पर डेटा ये था 80.85, 69.2, और रूरल पॉपुलेशन में 76.33 और 53.72% लिटरेसी की बात है। दोस्तों यहां पर यूपी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो 10 लाखीय शहर हैं, मैं बात करता हूं यहां पर 10 लाख शहर वाले, जो 7, आपको याद होगा मैंने जब टोटल पढ़ाया था आपको पूरे भारत की बताई थी, तो मैंने 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश और केरल के, जिसमें 10 लाखी 10 लाख यानी कि 1 मिलियन प्लस जनसंख्या, यूपी में 7 जिले हैं जो 10 लाख प्लस है। तो जिसमें से पहला जो जिला है हमारा गाजियाबाद है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा कानपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, और 7वें नंबर पर प्रयागराज है। ये 7 जिले या 7 शहर जिसके पास 10 लाख प्लस जनसंख्या मौजूद है। ठीक है, ये हो गई यूपी की बात। जब जनघनत्व की बात की जाती है तो जनघनत्व में डेंसिटी में यूपी पूरे भारत में 9th प्लेस पर है। 9वें नंबर पर यूपी भारत में आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ यूपी से जुड़े हुए, यूपी की पॉपुलेशन से जुड़े हुए कुछ बातें यहाँ पर। और अगर हम लोग थोड़े जनसंख्या की बात कर लें यहाँ पे, तो आप देखेंगे
कई यूपी में आप समझ के चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ टॉपिक की जो कि जुड़ा हुआ है यूपी से। यूपी में जो जन्म दर रही है वो 25 से ऊपर की देखी गई है। चलिए